सर ये आपका ऑर्डर। कितने पैसे हुए? सर आपके 100 रुपये हुए। ये लो। सर 500 का नोट खुले तो नहीं है मेरे पास। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर वेट कीजिए, मैं अभी लाकर देता हूँ आपको खुले पैसे। ठीक है। यार ये तो पैसे लेकर भाग गया। कोई बात नहीं, 400 रुपये लेकर ही तो भागा है, जाने दे। अरे यार जब तेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो मेरे से बोल देता, मैं दे देता पैसे। अगर तुझसे ले लेता तो मेरा काम पूरा नहीं होता। काम? कैसा काम? बताऊंगा, रुक जा थोड़ी देर। यार किसका इंतजार कर रहा है? नहीं आने वाला वो अब? कोई बात नहीं, मत आने दे उसको। एक और ऑर्डर आ रहा है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। एक मिनट दिखा रहा है इसमें, आता ही होगा। सर आपका ये ऑर्डर है? हाँ हमारा ही ऑर्डर है ये। ये लीजिए। कितने हुए? 90 रुपये हुए साहब। ये लो। खुले तो नहीं है साहब मेरे पास। खुले तो मेरे पास भी नहीं है। अरे तो फिर क्या करें साहब, खुले तो मेरे पास भी नहीं है। करवा ला कहीं से। ठीक है साहब, आगे दुकान है, मैं देख कर आता हूँ। यार तूने इसको भी 500 रुपए दे दी, अगर ये भी भाग गया तो फिर क्या होगा? 410 रुपये लेकर ही गया है ना, कौन सी हमारी किस्मत लेकर चला गया। तेरे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या, जो सबको बांटता फिर रहा है? पेड़ नहीं लगा भाई। अरे तो फिर क्यों बांट रहा है पैसे? पैसे बांट नहीं रहा भाई, ये कुछ पैसे मुझे बहुत कुछ देने वाले हैं। मुझे भी बता दे, फिर मैं भी बांट देता हूँ लोगों को पैसे। बता दूंगा, थोड़ी देर रुक जा। क्या देख रहा है? भाग गया वो, अब नहीं आने वाला। भाग जाने दे, कौन सी हमारी किस्मत लेकर गया है, उल्टा अपनी किस्मत छोड़ कर गया है। साहब ये आपके पैसे। बहुत टाइम लगा दिया आने में। साहब बहुत दुकानों में पता किया, कहीं खुले ही नहीं थे, फिर ना पेट्रोल डलाया हूँ तब जाके मिले हैं पैसे। हमें तो लगा कि तू भाग गया पैसे लेकर। अरे सर ऐसे कैसे भाग जाऊंगा, आपने मुझ पर भरोसा दिखाया है 500 रुपये देकर, तो मैं ऐसे कैसे आपका भरोसा तोड़ देता। वैसे तू लेकर भाग भी जाता ना तो कौन सा हमें पता चलता। हेलमेट पहन रखा था तूने और शक्ल भी नहीं देखी थी हम लोगों ने तेरी। साहब आपने मेरी भले ही शक्ल ना देखी हो, पर मैं तो रोज अपनी शक्ल देखता हूँ ना आईने में। अगर मैं आपसे आज बेईमानी कर लेता ना तो कल मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता आईने में। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। साहब मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, जो भी खाओ ईमानदारी से खाओ, बेईमानी का मत खाओ। बस उसी रास्ते पर चल रहा हूँ आज तक। वैसे तुम इतनी कम उम्र में काम कर रहे हो, क्या रीज़न है? तुम्हें तो कॉलेज वगैरह में पढ़ना चाहिए था। सर माँ की तबीयत खराब रहती है और पापा एक्सपायर हो गए हैं, बस माँ की दवाई के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, बाकी घर का खर्च चलाना होता है। तो इस काम से सब कुछ हो जाता है? कहाँ हो पाता है साहब, ये नौकरी तो इसलिए कर रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब रहती है, उन्हें बार बार देखने आना पड़ता है। 9 से 5 वाली ड्यूटी करूँगा तो माँ को देखने बार बार कहाँ आ पाऊँगा। वैसे भी साहब 12वीं पास हूँ, डिग्री भी नहीं है, नौकरी भी नहीं देगा कोई। वैसे कितने पैसे लगेंगे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए? साहब डॉक्टर ने बताया था 1.5 लाख रुपए लगेंगे। 80,000 रुपये मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, बाकी 70,000 रुपये रह गए हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी माँ का इलाज मैं करवाऊँगा तो? सच में आप करा दोगे? हाँ, ये मेरा कार्ड है, इसे रखो, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, अपनी माँ को लेकर यहाँ आ जाना। लेकिन साहब मैं तो आपके लिए अनजान हूँ, आप मेरे लिए इतनी बड़ी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं महीने में एक ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ, लेकिन मदद करने से पहले उसका एक टेस्ट लेता हूँ। अगर वो उस टेस्ट में पास हो गया तो कर देता हूँ, और नहीं हुआ तो नहीं करता। सर टेस्ट? कैसा टेस्ट? ईमानदारी का टेस्ट। तुमने ईमानदारी दिखाई और पैसे वापस लेकर आए, और देखो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें क्या मिल रहा है। सर माँ रोज़ यही चीज़ बोलती है, बेटा ईमानदार बनो, बेईमानी किसी से मत करो। देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है, अपनी माँ को कल लेके आ जाना हॉस्पिटल। जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब भी पूछेगा कि मैं क्यों दे रहा था 500 रुपये? नहीं बोलूँगा, समझ गया मैं।